ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं स्वस्ति वाचन का 14वां मंत्र। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन किट्टादेन पर्यद्या देवासः पिप्रता स्वस्ति। अर्थ, ये प्रचेतः मंतवः, जो उत्कृष्ट ज्ञान तथा मननशील ज्ञानी पुरुष हैं, विश्वस्य स्थातुः जगतः च भुवनस्य, वे ही सब स्थावर और जंगम लोक के ईश्वरे मालिक होते हैं, अर्थात शासक होते हैं। तेव अद्य, वे हमें आज कृतात् अकृतात् एनसः, किए और न किए हुए पाप से परिदेवासः, ज्ञानादि द्वारा स्वस्थ सुख पिप्रता प्रदान करें। मंत्र में बताया गया है कि विद्वानों का क्या कर्तव्य है, विद्वान क्या करें। कहते हैं जो अच्छे विद्वान होते हैं, जो मननशील पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे ही इस संसार के मालिक बनते हैं, अर्थात वे शासक होते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि त्रेता में श्री रामचंद्र जी इस जंगम के मालिक बने और सबको अपने ज्ञान से तृप्त किया, सुमार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित किया। मर्यादा का कोई चिन्ह यदि लगता है तो केवल और केवल राम के ऊपर लगता है। उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, कभी भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। तो इस प्रकार का जो बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी पुरुष बन जाता है, वही इस संसार सागर को जीतता है। और कहा है कि उनके द्वारा हमारे किए हुए पाप और न किए हुए, जो किसी प्रकार से हम पाप कर बैठते हैं, उससे हमें बचाएं। और यही काम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने किया, पापियों का नाश किया, पापों से बचाने का प्रयत्न किया। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के माध्यम से ये अनुभव करते हैं, ये जानते हैं कि विद्वान लोगों की संगति में बैठ करके, उच्च लोगों की संगति में बैठ करके हम पापों से बच सकते हैं, बुराइयों से बच सकते हैं। जितनी भी बुराइयां हैं वो सब का पाप के अंतर्गत आती हैं। किसी को बुरा बोल देना, किसी का बुरा सुन लेना, किसी के साथ बुराई व्यवहार करना, ये सारी बुराइयों से हम, अगर हम विद्वानों की संगति में बैठते हैं तो इन बुराइयों से बच सकते हैं। इसलिए कहा है कि ज्ञानियों का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है कि विद्वान बन करके दूसरों को इन पापों से मुक्त करना, अपनी विद्वता का प्रचार प्रसार करते हुए दूसरों को भी बुराइयों से बचाने का प्रयत्न करना। ये मंत्र की परिभाषा है। ये मंत्र हमें बताता है कि हमें कैसे कैसे व्यवहार में रहना चाहिए। तो बता रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जीवन में कभी भी उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जो है उनकी बदनामी हो, और इसलिए व्यवहार में भी चली आई है ये बातें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस प्रकार का उनका व्यवहार रहा कि कभी भी उन्होंने वचनों की अवहेलना नहीं की। जो वचन कह दिया सो कह दिया, उस पर कटिबद्ध रहे, उस पर अपने जीवन को चलाने के लिए दृढ़ता से, तत्परता से तैयार रहे। तो ये राम की मर्यादा थी। इन मर्यादाओं पर हम राम नाम की जय तो बहुत करते हैं, राम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, लेकिन मित्रों
केवल और केवल जय बोलने से काम नहीं चलेगा। जय बोलने के साथ साथ उनके कर्तव्य कर्मों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना होगा। तभी हम जो है राम के भक्त कहला सकते हैं। राम भक्त बनने का सबसे सरल और सटीक मार्ग है कि हम राम के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। तो ये मंत्र यही कह रहा है कि इस प्रकार के विद्वानों की संगति में बैठ करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जो विद्वानों के कर्तव्य हैं, ज्ञानियों के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों पर हम भी स्वयं चल करके उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। आइए यहीं पर अपने को विराम देता हूँ। ओम शांति।